इतिहास में कई लोग पैदा हुए, कुछ राजा बने, कुछ योद्धा बने, कुछ ने तलवार से दुनिया जीती। लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जिसके हाथ में न तलवार थी न बंदूक, फिर भी उससे दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत डरती थी। 2 अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी का जन्म हुआ। कोई नहीं जानता था कि यह शांत स्वभाव का लड़का एक दिन करोड़ों लोगों की आवाज़ बनेगा। बचपन साधारण था, पढ़ाई साधारण थी, जिंदगी भी साधारण थी। लेकिन कभी कभी इतिहास साधारण लोगों को चुनकर असाधारण काम करवाता है। दक्षिण अफ्रीका, साल 1893। एक ट्रेन, एक टिकट और एक अपमान। फर्स्ट क्लास की टिकट होने के बावजूद उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि उसका त्वचा का रंग अलग था। उस रात स्टेशन पर सिर्फ एक आदमी नहीं था, वहां एक क्रांति ने जन्म लिया था। गांधी ने फैसला किया, अगर अन्याय के सामने सिर झुका दिया तो आने वाली पीढ़ियां भी झुकेगी। You know the kind of morning when it's storming outside. You don't wanna go anywhere. Don't wanna go anywhere. You drag your heavy feet and take a moment to sigh before you comb your hair. That's if you have any hair. महात्मा गांधी भारत लौटे। उन्होंने देश को देखा, गरीबी, भूख, अत्याचार और डर। लोग अंग्रेजों से नहीं, अपने डर से हार चुके थे। गांधी जी समझ गए कि देश को आजाद करने से पहले देशवासियों को जगाना होगा। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य, जिसके बारे में कहा जाता था सूरज कभी नहीं डूबता, दूसरी तरफ एक दुबला पतला आदमी, हाथ में लाठी, शरीर कमजोर लेकिन इरादा पहाड़ से भी मजबूत। असहयोग आंदोलन। गांधी ने कहा, उनकी ताकत हम हैं, अगर हम साथ छोड़ दें तो उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। लाखों लोगों ने नौकरी छोड़ी, सरकारी स्कूल छोड़े, विदेशी सामान छोड़ा। पहली बार अंग्रेजों ने महसूस किया कि भारत जाग रहा है। दांडी यात्रा। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था, नमक जो अमीर गरीब दोनों की जरूरत थी। गांधी समुद्र की ओर चले। 24 दिन, 390 किलोमीटर, 70 अनुयायी के साथ। दुनिया सोच रही थी कि एक बूढ़ा आदमी नमक ले जा रहा है, लेकिन जब उन्होंने समंदर किनारे नमक उठाया तो सिर्फ नमक नहीं उठा था, बल्कि पूरे देश का आत्मसम्मान उठ खड़ा हुआ था। जेल। उन्हें जेल में डाला गया, फिर डाला गया, फिर डाला गया, लेकिन अंग्रेज एक बात समझ नहीं पाए। वो आदमी जेल में बंद हो सकता था, उसके विचार नहीं। लाठियां चली, गोलियां चली, अत्याचार हुए, लेकिन गांधी बार बार कहते रहे, अहिंसा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। 15 अगस्त 1947 आखिर वह दिन आ ही गया। भारत आज़ाद हुआ, किसी महायुद्ध से नहीं, किसी विशाल सेना से नहीं, एक विचार की शक्ति से। आज भी दुनिया में कई शक्तिशाली लोग हुए, कई साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन सत्य और अहिंसा का नाम आते ही एक ही चेहरा आता है। तलवार से जीते युद्ध हुए, इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हैं, लेकिन दिल जीत कर लड़ी गई लड़ाई लोगों की आत्मा में बस जाती। और ऐसी लड़ाई लड़ने वाला सिर्फ एक ही था, नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। दुनिया उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानती है। वंदे मातरम।